नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से पीएचडी एडमिशन नोटिस 2020-21 आ चुका है। यहाँ पे बताया गया है एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ विद वैलिडिटी पीरियड यूजीसी सीएसआईआर नेट टीचर फेलोशिप होल्डर इंस्पायर फेलो विद वैलिडिटी पीरियड गेट विद वैलिडिटी पीरियड जीपैट आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू वेरियस पीएचडी कोर्सेज। यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 5/4/2021 से 12/4/2021 तक। अगर आपका जेआरएफ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, टीचर फेलोशिप कोई भी प्राप्त कर रहे हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, गेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका नेट नहीं है, सिंपल पीजी है, वे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी इत्यादि की भी डिटेल आपको आगे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। एनरोलमेंट फ़ी जो है आपकी 2500 रुपये है, यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो फिर 1000 रुपये है, माइग्रेशन फ़ी आपकी 2500 रुपये, पीएचडी कोर्स वर्क की फ़ी 10,000 रुपये है। तो कुल मिला के लगभग 15 से 20,000 रुपये आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए लग जाएँगे, जिसमें आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाएगा। और फिर एनुअल फ़ी जो आपकी देखिए 5,000 रुपये है। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल इत्यादि साइंस से हैं, मतलब अगर आपको लैब में ज़्यादा काम करना है तो यहाँ पे 15,000 रुपये लग रहे हैं। और एनुअल फ़ी फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस केवल एक सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मेसी वालों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए 80,000 रुपये की फ़ीस है एनुअल। लेट फ़ी जो है आपकी 100 रुपये है 6 महीने तक, और फिर 6 महीने से ज़्यादा अगर आप लेट करते हैं अपनी फ़ी इत्यादि को जमा करने में तो 200 रुपये की फ़ीस है, जो कि बहुत ही कम है। इवैल्यूएशन फ़ी जो आपकी है, जो कि पीएचडी थीसिस को सबमिट करने के टाइम आपको देनी होगी, ये है 12,000 रुपये। तो कुल मिला-जुला के फ़ीस यहाँ पे ठीक-ठाक है। शेड्यूल क्या है देखिए, आपको जो है लास्ट डेट जो आपको सबमिट करना है फॉर्म को, ये 12/4, और फिर एडमिशन लिस्ट जो डिस्प्ले होगी है 19/4/2021 को। डिपॉजिट जो फ़ी है, फीस जमा करने की जो डेट है 22/4/2021 से 23/4/2021 तक। कमिटमेंट कोर्स वर्क क्लास जो है 26 अप्रैल, ये भी टेंटेटिव है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क क्लास ये देखिए 6/12/2021, 6 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर लेंगे, और फिर 15 दिसंबर 2021 तक जो है रिजल्ट जारी करेंगे कोर्स वर्क का। तो ये टेंटेटिव है, इसमें लास्ट में क्या होता है वो आगे यूनिवर्सिटी के रूल पर डिपेंड करेगा और उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। देखिए सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सीट दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे 16 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में नील है, और एमएससी एमए जियोग्राफी में 5 है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में कोई सीट नहीं दिख रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 हैं, और केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री में 0 हैं, फिजिक्स अप्लाइड साइंस में यहाँ पे 0 हैं, और मैथ अप्लाइड साइंस यहाँ पे भी 0 दिख रही है। आगे जाएँ तो पॉलिटिकल साइंस में 3 सीटें मिल जाएँगी। एमएलआईबीआईएससी यहाँ पे 5 सीटें हैं, बायो केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 14 सीटें हैं। एमए एमफिल ये संस्कृत, पाली और प्राकृत डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो 4 हैं, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें हैं, जूलॉजी में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 2 हैं, साइकोलॉजी में 2 हैं, स्टैटिस्टिक्स में नील सीटें हैं, कॉमर्स में 8 हैं। एमसीए में आपकी 7 सीटें हो जाएँगी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 0 है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमटेक एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में 4 सीटें आपको मिल जाएँगी। आगे और भी डिटेल है, एम फार्मा में 20 है, एमपेड में 4 है, सोशल वर्क में 3 सीटें हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में, इंग्लिश में 5 है, एजुकेशन में कोई सीट नहीं है, फाइन आर्ट में 3 है, अप्लाइड जियोलॉजी में नील सीटें हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं, केमिस्ट्री में 3 हैं, और फिर यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जो है यहाँ पे 1 सीटें हैं, एलएलएम में 12 हैं, और एमएससी फिजिक्स में 6 सीटें हैं, एमए फिलॉसफी में नील सीटें हैं, हिस्ट्री कोई सीट नहीं है, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट यहाँ पे 2 सीटें दिखाई दे रही हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 हैं, और फिर एमएससी होम साइंस फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में कोई सीट दिख नहीं रही है, एमए पंजाबी में नील है, एमबीए में 10 सीटें हैं, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 18 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में आपकी 3 सीटें हो जाएंगी, और फिर जियोफिजिक्स में एमएससी एमटेक अप्लाइड जियोफिजिक्स ये जो है मास्टर डिग्री इसके लिए है मेन सब्जेक्ट की, इसमें भी 3 सीटें हो जाएंगी। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़कर दोबारा से समझ सकते हैं।
यहाँ पे जो सीटें दिख रही हैं उसके अतिरिक्त और कोई सीट नहीं है। जिन सब्जेक्ट की सीट यहाँ दिखाई नहीं गई है उन सब्जेक्ट में सीट नहीं है और जिनमें नील लिखा हुआ है उसमें भी कोई सीट नहीं है। अब देखिए अगली बात क्या है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन की एक फ़ाइल है जहाँ पे बताया गया है कि आप चाहे नेट हो या फिर जेआरएफ हो या फिर गेट हो, इन सभी को जो है यहाँ पे एंट्रेंस देना होगा। तो पीएचडी एडमिशन थाट एंट्रेंस टेस्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड मेरिट क्राइटेरिया मे बी फाइनलाइज्ड एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड थाट ईमेल रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट टू चेक देयर टेस्टिमोनियल फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्स। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर जो है इंटरव्यू होगा, इसके आधार पे मेरिट को फाइनलाइज किया जाएगा। तो सभी को एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे देना होगा। यहाँ पर जिन सब्जेक्ट में नील सीटें दिख रही हैं वहाँ पे आप अप्लाई मत करिएगा। अगर अप्लाई हो रहा है तो भी आप अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर कोई सीट बढ़ती भी है तो हद से ज़्यादा 1-2 सीटें बढ़ेंगी और इसमें ज़्यादा एडमिशन के आपके चांसेस नहीं बनेंगे। और इसके बाद जो आपका एंट्रेंस होगा, यहाँ पे एंट्रेंस जो होता है उसमें 70% सब्जेक्ट का मैटर होता है और फिर 30% रिसर्च का मैटर होता है। तो आप अपने नेट की बुक से अपने सब्जेक्ट के नेट के पेपर के आधार पे तैयारी करेंगे तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने में आसानी होगी। एंट्रेंस का जो सिलेबस है यही है कि आप नेट के सिलेबस से तैयारी करिए। तो ये रहा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।